क्या नाम जपने से कृपा प्राप्त होती है? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी अपना छोटा सा वीडियो। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ फलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ खुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। नमस्कार, आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। जय माता दी भक्तों, सभी को ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए, ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए मोड़ेश्वरी कृपा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम सभी आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय, जैसा कि आपने वीडियो के प्रारंभ में सुना कि क्या नाम जपने से कृपा प्राप्त होती है, तो हम उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, वैसे तो कहा गया है कलयुग नाम एक आधारा, यानी कलयुग में नाम ही एक आधार है जिसको जपने से मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि क्या हम YouTube पर नाम सुनेंगे या फेसबुक आदि पर, इंस्टाग्राम पर भगवान का नाम सुनेंगे तो क्या हमारा उद्धार होगा? हमारा उद्धार उससे नहीं हो सकता, हम तो खुद स्वयं मेहनत करेंगे तब होगा। तो देखिए, जिन लोगों को शंका करने की आदत है, जिनको हर बात पे प्रश्न करने की आदत है, वे सारा समय शंका और प्रश्न और उसकी जिज्ञासा के बंधन में उलझने में लगे रहते हैं। वे मोह में पड़े हुए हैं, उन्हें यह पता ही नहीं कि नाम जपने का अर्थ है कि श्रद्धा पूर्वक किसी भी जगह, किसी भी प्रकार से यदि आप श्रद्धा के साथ अपने इष्ट, आराध्य या किसी भी भगवत से जुड़े हुए उनके पर्यायवाची नामों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कृपा प्राप्त अवश्य होती है। देखिए, आपने देखा होगा कि आप ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो आप उसमें कहेंगे ये तो ललिता देवी हैं, लेकिन उसमें आप सभी वे देवियों के नाम सुनते हैं जो अन्य देवियों के हैं। फिर जब आप किसी दूसरी देवी के नाम को पढ़ते हैं, महाकाली सहस्त्र नाम पढ़ने जाते हैं या दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ने जाते हैं या आप कोई और नाम पढ़ने जाते हैं, उनमें भी वही सब नाम मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मूल नाम से आप उनके शक्ति स्वरूप को अलग अलग रूप से जानते हैं, क्योंकि उनका अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग समय में अवतार हुआ, इसलिए आप उसको मूल समझने की भूल करते हैं और उनके पर्यायवाची नाम यानी कि जो मूल शक्ति है, पीछे सारे नाम आपको सुनने को मिलते हैं। तो उसका तात्पर्य ये है कि यह वही शक्ति है जो मूल रूप से एक है, परंतु आप मूल रूप से अलग समझने की भूल कर जाते हैं। तो नाम जप में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप किसी भी रूप में नाम ले रहे हैं, अर्थात आप दुर्गा कहें, काली कहें, विजासन कहें या अन्य कोई और नाम लें जो प्रचलन में कम हो, वैसा कोई नाम लें तो भी आपको कृपा वही प्राप्त होती है। कालांतर में इन्हीं देवियों की सेवा करने वाली अन्य देवियां उत्पन्न हुई या अन्य भक्तनियां उत्पन्न हुई जो आगे जा करके देवी समान पूजित हुई। अपने अपने समय में उन्होंने अच्छे कार्य किए, इसलिए लोगों ने आज तक याद करते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र की देवियां होने के बावजूद धीरे धीरे इनका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ और ये आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो सभी जगह पर प्रचलित हो रही हैं और कई लोग उन्हें मान रहे हैं, जिन्हें जिस पर विश्वास है उस रूप से मान रहे हैं। तो इनका नाम जपने से भी तो हमें मूल शक्ति के ही नाम का स्मरण होता है, हम मूल शक्ति के मूल तत्व तक पहुंचते हैं। इसलिए नाम जप का हमें फायदा अवश्य ही होता है। आप चाहे राम कहें, कृष्ण कहें, प्राप्ति तो आपको नारायण की ही होती है, नारायण स्वरूप की होती है। इनमें भेद तो और भी गलत बताया गया, कहा गया है आप राम और कृष्ण आदि नामों में भेद न करें, वे नारायण हैं, नारायण के अवतार हैं, इस तरह का भी भेद न करें। आप उन्हें स्वयं नारायण जाने तो आपको अवश्य ही कृपा प्राप्त होगी। हमें एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, जहां हमने पोस्ट किया हुआ था कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मोड़ेश्वरी माता की कृपा को प्राप्त करें। यह एक संकेत था, कि एक निवेदन कि अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़े। दूसरा संकेत ये था कि जब चैनल से जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या फिल्मी बातें होंगी, क्या हंसी ठट्टा होगा, क्या यहाँ पर
कोई अन्य तरह की बातें या वार्तालाप होगा? क्या यहाँ समय पास करने की कोई प्रक्रिया चल रही है? बिल्कुल नहीं। यदि आप एक धार्मिक चैनल से जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किसी न किसी देवता का नाम स्मरण तो करेंगे, सुनेंगे, आप भगवत भक्ति से जुड़ेंगे, और जब आप जुड़ेंगे तो कृपा स्वतः ही प्राप्त होगी। उसमें कोई यहाँ चमत्कारिक कार्य नहीं हो रहे हैं या चमत्कारिक उपाय नहीं बताए जा रहे हैं। यहाँ तो शुरू दिन से ही मात्र भक्ति से आपको जोड़ा जा रहा है, नाम स्मरण से जोड़ा जा रहा है, आपको अच्छी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप किसी भी धार्मिक चैनल पे आप सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ पर आप भगवान का नाम किसी न किसी रूप में सुनते हैं, तब जा करके आपको कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है, क्योंकि आप उसको हृदय से स्मरण कर रहे हैं, हृदय से सुन रहे हैं। इसमें जिसने चैनल बनाया उसका तो सारा हृदय इस बात में लगा हुआ है कि भाई वो आपसे एक चर्चा कर रहा है, वो तो एक उसका प्रथम उद्देश्य है, परंतु अंतिम उद्देश्य तो सभी का एक ही समान है कि चैनल मोनेटाइज हो जाए और कुछ इनकम प्राप्त हो, जिससे कि वो अपने भगवान की सेवा, भगवत सेवा और अधिक रूप से कर सके, क्योंकि लक्ष्मी बिना तो कोई यज्ञ भी संपन्न नहीं हो सकते। तो विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में हम उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, तो सबका उद्देश्य वो है, वो सभी जानते हैं। परंतु क्या ये प्रक्रिया एक दिन की है? क्या किसी एक व्यक्ति के चैनल सब्सक्राइब कर देने से या ना कर देने से क्या ये संभव है कि उसके पास पैसा आना शुरू हो जाए? पैसा तो भगवत कृपा जब होगी, माँ लक्ष्मी की जब कृपा होगी तो वे बरसा ही देंगी, भले समय लगे। लेकिन जो प्रथम उद्देश्य है कि भाई सभी के साथ भगवान नाम का उच्चारण हो, सभी भगवान कृपा को प्राप्त कर सकें। आज आपके लिए मैं भी जब क्या वीडियो बनाना है चिंतन में रहता हूँ, किस तरीके से आपको क्या समझाना है उस चिंतन में रहता हूँ। जब अन्य लोगों के प्रश्न आते हैं तो उनका समाधान देना है और उन्हें सही समाधान मिले, उचित और सरल शब्दों में समाधान मिले, तब क्या मैं भगवत भक्ति के उसमें नहीं रहता हूँ, भगवत का स्मरण मेरे मस्तिष्क में नहीं रहता है? जब व्यक्ति को समाधान मिलता है और लोग चैनल पर आते हैं तब उन्हें भगवान नाम सुनने को मिलता है, तब क्या भगवत कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती? तो इनडायरेक्ट वे में अगर कहा जाए कि आप किसी भी धार्मिक चैनल से जुड़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, तो आपको ईश्वर कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। शर्त यही है कि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि शंका या अविश्वास। अंधश्रद्धा तो आप कदापि ना रखें, वरना कृपा तो प्राप्त नहीं होगी, उल्टा जो कृपा पहले से मिली हुई है वो और चली जाएगी। क्योंकि कई लोग अंधविश्वास फैलाने में भी महारत हासिल रखे हुए हैं, या वे मनगढ़ंत चीज़ें, उलझुल चीज़ें बताते हैं, या फिर वे सही बताते हैं लेकिन आप उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाते, क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है, अथवा या वे आपके गुरु नहीं है जिनसे आप उस चीज़ की बारीकी को समझ सकें। तो बात यहाँ ये है कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके की शंका रख रहा है, इस तरीके की शंका कर रहा है और सवाल उठा रहा है कि क्या आपके चैनल को हम सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें कृपा प्राप्त हो जाएगी, सही है क्या, ये सही है? तो भाई अगर आपको शंका है, इस बात पर ही शंका है, तो आपका तो कोई समाधान कर नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि अब तक आपको जो कृपा मिली हुई है, जिसकी वजह से आप सुखी हैं, संपन्न हैं और इस तरीके का प्रश्न कर सकते हैं बिना सोचे समझे, तब आपको यह सोचना चाहिए कि अब तक आपको जो कृपा मिली हुई है, क्यों ना उसे रिव्यू में डाल दिया जाए कि आपको क्यों कृपा मिली हुई है, किस बात के लिए मिली हुई है। क्या आपने ऐसा क्या अनोखा काम कर दिया है कि जिसकी वजह से आपको कृपा मिली हुई है? आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, सिवाय उस बात के कि आप सदैव भगवान का नाम ले लेते हैं, जब भी कष्ट में होते हैं तब भगवान का नाम लेते हैं, और अधिकतर आप वही करते हैं। इसीलिए आपको थोड़ी बहुत कृपा मिली हुई है और आप उसी कृपा पर सवाल उठा रहे हैं। तो आप क्या नहीं मानते कि अगर हम कहीं जाएंगे और भगवान का नाम स्मरण करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, तब ऐसा कुछ होगा? विशेष रूप से जो मेरा ये चैनल है वो कुल देवी को समर्पित है, और ये कई घरों की, असंख्य घरों की कुल देवी है। एक कहा जाए कि एक पूरे एक समाज की कुल देवी है जो मान्य है और पूरी समाज में प्रचलित है कुल देवी के स्वरूप में। तो अब यदि उनमें से कोई व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कुल देवी के नाम को बार बार सुनता है, तो क्या उसे उस नाम के सुनने से कृपा प्राप्त नहीं होगी? तो इस तरह की बातें जो अपनी ही कुल देवी के नाम को बार बार सुनने पर सवाल करते हैं, मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कृपा तो उन्हें भी मिलती है, परंतु जिनकी कुल देवी है अगर वही इस तरह का सवाल करते हैं, तब उनके लिए तो यह विशेष सोचनीय है कि उन्हें बिना कष्ट भोगे अगर कोई कृपा मिली है और वे इस तरह के सवाल कर रहे हैं, तब तो वे अवश्य ही कष्ट को भोगें, और कष्ट को भोगने के बाद जब उन पर कृपा हो तब वे उस चीज को समझ पाएंगे कि हाँ, कृपा होती है।
तो बात यह नहीं है कि वे मेरे चैनल पर उन्होंने ये कमेंट किया मेरी पोस्ट पर कि भाई हम क्यों सब्सक्राइब करें या ना करें, इस तरह की बात तो नहीं है। बात यह है कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने उस पोस्ट को लाइक तो किया है परंतु आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, परंतु वे सभी नाम उच्चारण तो करते हैं। जब भी वो एक फोटो या वीडियो का लिंक देखते हैं या उसके बारे में देखते हैं तब वे नीचे भगवती का नाम लिखते हैं, जय माता दी लिखते हैं या किसी अन्य प्रकार से अपने इष्ट आराध्य का नाम लिखते हैं। कम से कम मुझे खुशी इस बात की होती है कि उसकी वजह से मुझे भी कई बार उनका नाम लेने, सुनने और पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। क्या यह कृपा नहीं है? क्या कृपा सिर्फ यही होगी कि चैनल मोनेटाइज हो और नोट आ जाए? नहीं, हमेशा धन कृपा नहीं होता। धन की कृपा की आवश्यकता तो होती है परंतु सदैव वह विशेष कृपा नहीं होता। और लोग क्यों इस चीज को पैसे से ही तोलते हैं कि जब आपको या आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे या आप कोई भगवान का नाम ले लेंगे और तुरंत धन की वर्षा हो जाएगी। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ऐसी चमत्कारिक प्रक्रियाएं जो लोग भी करते हैं कि धन की वर्षा कर देते हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस तरह की सिद्धियां की हुई हैं और बहुत विशेष कार्य किया हुआ है। पर क्या वे कमाने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं? क्या वे रोज ऐसा ही करके अपना घर भर लेते हैं? तो आपको स्वयं समझ जाना चाहिए कि इस तरह के चमत्कारों की आशा या उम्मीद आप करते हैं तब आप भक्ति तो नहीं करते हैं। जय मुंडेश्वरी, बोल बम।